टेक्निकल इंडिकेटर पर क्रैश कोर्स। शेयर बाजार में उपयोग किए जाने वाले टेक्निकल इंडिकेटर्स पर हमारे विस्तृत वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विभिन्न लोकप्रिय टेक्निकल इंडिकेटर्स का पता लगाएंगे, उनके उद्देश्य की व्याख्या करेंगे और प्रदर्शित करेंगे कि वे ट्रेडर्स को उचित इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में कैसे सहायता कर सकते हैं। चाहे आप शुरुआती हों या अनुभवी ट्रेडर, ये व्यापक मार्गदर्शिका इन पावरफुल टूल्स के बारे में आपकी समझ को बढ़ाएगी। टेक्निकल इंडिकेटर्स। टेक्निकल इंडिकेटर्स ऐसे टूल हैं जिनका उपयोग स्टॉक मार्केट डेटा का एनालाइज करने और प्राइस पैटर्न्स और पोटेंशियल मार्केट मूवमेंट्स में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए किया जाता है। वे हिस्टोरिकल प्राइस और वॉल्यूम डेटा पर आधारित मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स का उद्देश्य संभावित प्रवृत्ति परिवर्तन या उलटफेर के शुरुआती संकेत प्रदान करते हुए प्राइस मूवमेंट से पहले संकेत प्रदान करना है। इनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) और स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर जैसे शामिल है। दूसरी ओर लैगिंग इंडिकेटर्स प्राइस मूवमेंट्स का अनुसरण करते हैं और तथ्य के बाद पुष्टि प्रदान करते हैं। मूविंग एवरेजेस और बॉलिंजर बैंड्स लैगिंग इंडिकेटर्स के उदाहरण हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स मूल्य डेटा में पैटर्न और उतार चढ़ाव का विश्लेषण करके मूल्य रुझानों की पहचान करने में मदद करते हैं। वे ये पता लगा सकते हैं कि कोई स्टॉक कब ऊपर की ओर बुलिश ट्रेंड या नीचे की ओर बेयरिश ट्रेंड चल रहा है। वे संभावित उलटफेर या प्रवृत्ति दिशा में बदलाव की पहचान करने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा टेक्निकल इंडिकेटर्स मोमेंटम को मापने में सहायता करते हैं, जो प्राइस मूवमेंट्स की ताकत या कमजोरी का संकेत देते हैं। रेट ऑफ चेंज या वेलोसिटी ऑफ प्राइस का एनालाइजिंग करके इंडिकेटर्स बता सकते हैं कि क्या कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का अनुभव कर रहा है या मोमेंटम कम हो रही है। टेक्निकल इंडिकेटर्स प्राइस ट्रेंड्स, पोटेंशियल रिवर्सल्स और मोमेंटम में अंतर्दृष्टि प्रदान करके ट्रेडर्स को सूचित निर्णय लेने में सहायता करके स्टॉक मार्केट डेटा का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, जो प्राइस डेटा को सुचारू बनाने और शेयर बाजार में रुझानों की पहचान करने में मदद करते हैं। वे एक स्पेसिफाइड पीरियड में एवरेज प्राइस की गणना करते हैं और इसे एक चार्ट पर प्लॉट करते हैं, जिससे अंडरलाइंग ट्रेंड की स्पष्ट तस्वीर मिलती है। मूविंग एवरेजेस विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) शामिल हैं। SMA एक विशिष्ट संख्या की अवधियों को जोड़कर और उस संख्या से विभाजित करके एवरेज प्राइस की गणना करता है। दूसरी ओर EMA हाल की कीमतों को अधिक महत्व देता है, जिससे ये कीमत में बदलाव के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाता है। मूविंग एवरेजेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के ट्रेंड डायरेक्शन और संभावित एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स का संकेत दे सकता है। जब किसी स्टॉक की कीमत उसके मूविंग एवरेजेस से ऊपर होती है, तो यह एक सपोर्ट लेवल के रूप में कार्य कर सकता है। ये सुझाव देता है कि स्टॉक को उस स्तर के आसपास खरीदारी में रुचि मिल सकती है। इसके विपरीत, जब कीमत चलती औसत से नीचे होती है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल के रूप में कार्य कर सकती है, जो संभावित बिक्री दबाव का संकेत देती है। मूविंग एवरेजेस ओवरऑल ट्रेंड की दिशा की पहचान करने में भी मदद करता है। जब शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज हो जाती है, तो यह एक अप ट्रेंड का संकेत दे सकती है। इसके विपरीत, जब शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज से नीचे चली जाती है, तो ये गिरावट डाउन ट्रेंड का संकेत दे सकती है। इसके अतिरिक्त
मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स ट्रेडर्स के लिए एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए एक बुलिश क्रॉसओवर तब होता है जब शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर हो जाती है, जो संभावित रूप से खरीदारी के अवसर का संकेत देती है। एक बेयरिश क्रॉसओवर तब होता है शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज से नीचे चली जाती है, जो संभावित बिक्री अवसर का सुझाव देती है। मूविंग एवरेजेस डेटा को सुचारू बनाने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का संकेत देने, ट्रेंड डायरेक्शन की पहचान करने और संभावित एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे ट्रेडर्स के लिए सूचित ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में मूल्यवान टूल है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI). रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जिसका उपयोग शेयर बाजार में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह 0 से 100 तक की प्राइस मूवमेंट्स की गति और परिवर्तन को मापता है। RSI संभावित ट्रेंड रिवर्सल्स और डाइवर्जेंस पैटर्न्स की पहचान करने में मदद करता है। जब RSI ओवरबॉट लेवल्स आमतौर पर 70 से ऊपर तक पहुंच जाता है, तो ये सुझाव देता है कि स्टॉक में गिरावट हो सकती है। इसके विपरीत, जब RSI ओवरसोल्ड लेवल्स आमतौर पर 30 से नीचे तक पहुंचता है, तो ये दर्शाता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो सकता है और संभावित रूप से रिबाउंड हो सकता है। डाइवर्जेंस पैटर्न्स तब होता है जब RSI और स्टॉक की कीमत ऑपोजिट डायरेक्शंस में चलती है। बुलिश डाइवर्जेंस तब होता है जब कीमत निचले स्तर पर पहुंच जाती है, लेकिन RSI ऊंचे निचले स्तर पर पहुंच जाता है, जो संभावित आगामी प्राइस रिवर्सल का संकेत देता है। बेयरिश डाइवर्जेंस तब होता है जब कीमत उच्चतर ऊंचाई बनाती है, लेकिन RSI निचली ऊंचाई बनाता है, जो संभावित रूप से नीचे की ओर कीमत में बदलाव का संकेत देता है। RSI मूल्यों की व्याख्या में 0 to 100 की रेंज पर विचार करना शामिल है। 70 से ऊपर का RSI मूल्य अत्यधिक खरीद की स्थिति को इंडिकेट्स करता है, जो संभावित रूप से कीमत में गिरावट का संकेत देता है। 30 से नीचे का RSI मूल्य ओवरसोल्ड स्थितियों को इंडिकेट्स करता है, जो संभावित रूप से मूल्य वृद्धि का संकेत देता है। जब RSI अन्य टेक्निकल इंडिकेटर्स या चार्ट पैटर्न्स के साथ संरेखित होता है, तो ट्रेडर्स अक्सर प्राइस मूवमेंट्स की पुष्टि की तलाश में रहते हैं। RSI ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का आकलन करने, पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स और डाइवर्जेंस पैटर्न्स की पहचान करने के लिए एक वैल्यूएबल टूल है। इसकी व्याख्या ट्रेडर्स को बाजार की स्थितियों का पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स और डाइवर्जेंस पैटर्न्स निर्णयों के लिए प्राइस मूवमेंट्स की पुष्टि करने में मदद करती है। बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड्स एक लोकप्रिय टेक्निकल एनालिसिस टूल है, जिसका उपयोग शेयर बाजार में वॉलेटिलिटी इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। उनमें प्राइस चार्ट पर अंकित 3 रेखाएं होती हैं: मिडिल बैंड, सिंपल मूविंग एवरेज, एक अपर बैंड, जनरली 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस अबव द मिडिल बैंड, और एक लोअर बैंड, यूजुअली 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस बिलो द मिडिल बैंड। बॉलिंजर बैंड्स प्राइस एक्सट्रीम्स और पोटेंशियल प्राइस ब्रेकआउट्स की पहचान करने में मदद करते हैं। जब कीमत ऊपरी बैंड को छूती है या उसके करीब जाती है, तो ये सुझाव करता है कि स्टॉक संभावित रूप से अधिक खरीदा गया है और कीमत में उलटफेर या सुधार हो सकता है। इसी तरह, जब कीमत निचले बैंड को छूती है या उसके करीब जाती है, तो ये सुझाव देता है कि स्टॉक संभावित रूप से ओवरसोल्ड है और कीमत में उछाल या रैली हो सकती है। बॉलिंजर बैंड्स का उपयोग पुष्टिकरण संकेतों के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में किया जा सकता है। संभावित व्यापारिक अवसरों को मान्य करने के लिए व्यापारी अक्सर अन्य टेक्निकल इंडिकेटर्स या चार्ट पैटर्न्स के साथ बैंड के पास प्राइस एक्शन की तलाश करते हैं। उदाहरण के लिए, हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम और बुलिश इंडिकेटर सिग्नल के साथ ऊपरी बैंड के ऊपर एक प्राइस ब्रेकआउट संभावित ऊपर की ओर कीमत की पुष्टि प्रदान कर सकता है।
बॉलिंजर बैंड्स एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं, जो प्राइस एक्सट्रीम्स और पोटेंशियल ब्रेकआउट्स की पहचान करने में मदद करते हैं। ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए कंफर्मेशन सिग्नल्स को बढ़ाने के लिए उनका उपयोग अन्य एनालिसिस टेक्निक्स के साथ कंबाइन किया जा सकता है। बैंड के पास प्राइस एक्शन पर विचार करके और उन्हें अन्य एनालिसिस टेक्निक्स के साथ जोड़कर ट्रेडर्स संभावित मार्केट मूवमेंट्स में दर्शाता है। MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। MACD का मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है, जो शेयर बाजार के रुझानों का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक लोकप्रिय टेक्निकल इंडिकेटर है। इसमें 3 घटक होते हैं: MACD लाइन, सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम। MACD लाइन 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, आमतौर पर 12 दिन और 26 दिन के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करती है। सिग्नल लाइन MACD लाइन आमतौर पर 9 दिवसीय का चलती औसत है। हिस्टोग्राम MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच अंतर को दर्शाता है, जिसे बार के रूप में प्लॉट किया जाता है। MACD ट्रेंड चेंजेस और पोटेंशियल बाय सेल सिग्नल्स की पहचान करता है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर से गुजरती है, तो यह एक तेजी का संकेत उत्पन्न करती है, जो संभावित अपट्रेंड का संकेत देती है और खरीदारी के अवसर का सुझाव देती है। इसके विपरीत, जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे से गुजरती है, तो यह एक मंदी का संकेत उत्पन्न करती है, जो संभावित गिरावट का संकेत देती है और बिक्री के अवसर का सुझाव देती है। MACD क्रॉसओवर्स तब होता है जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर या नीचे से गुजरती है। एक तेजी से क्रॉसओवर्स MACD लाइन क्रॉसिंग अबव द सिग्नल लाइन एक संभावित खरीद अवसर का सुझाव देती है। एक बेयरिश क्रॉसओवर MACD लाइन क्रॉसिंग बिलो द सिग्नल लाइन एक संभावित बिक्री अवसर का सुझाव देती है। MACD पर हिस्टोग्राम पैटर्न्स प्रवृत्ति की ताकत का संकेत देते हैं। पॉजिटिव हिस्टोग्राम बाज ऊपर की ओर गति का संकेत देते हैं, जबकि नेगेटिव हिस्टोग्राम बाज नीचे की ओर गति का संकेत देते हैं। MACD एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला टेक्निकल इंडिकेटर है, जो प्रवृत्ति परिवर्तनों की पहचान करने और संभावित खरीद बिक्री संकेत उत्पन्न करने में मदद करता है। ट्रेडर सूचित ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए MACD क्रॉसओवर्स, डाइवर्जेंसेस और हिस्टोग्राम पैटर्न्स की व्याख्या करते हैं। Stochastic oscillator। Stochastic oscillator एक मोमेंटम इंडिकेटर है, जिसका उपयोग स्टॉक मार्केट में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों और पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसमें 2 पंक्तियां हैं, % और %D। % लाइन की गणना करंट क्लोजिंग प्राइस और एक स्पेसिफाइड पीरियड में लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइसेस का उपयोग करके की जाती है। %D लाइन % लाइन का मूविंग एवरेज है। स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की स्थिति की पहचान करने में मदद करता है। जब % के रेखा %D रेखा को पार करती है और 80 से ऊपर जाती है, तो यह इंडिकेट्स करता है कि स्टॉक अधिक खरीदा गया है और प्राइस करेक्शन का अनुभव हो सकता है। इसके विपरीत, जब % रेखा %D रेखा से नीचे जाती है और 20 से नीचे आती है, तो ये सुझाव देता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड है और कीमत में उछाल का अनुभव हो सकता है। स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर संभावित ट्रेंड रिवर्सल्स की पहचान करने में भी मदद करता है। डाइवर्जेंस पैटर्न्स तब घटित हो सकता है जब किसी शेयर की कीमत इंडिकेटर के विपरीत दिशा में चलती है। बुलिश डाइवर्जेंस तब होता है जब कीमत निचले स्तर पर पहुंच जाती है, लेकिन % रेखा ऊंचे निचले स्तर पर पहुंच जाती है, जो पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल का संकेत देती है। बेयरिश डाइवर्जेंस तब होता है जब कीमत उच्चतर ऊंचाई बनाती है, लेकिन % रेखा निचली ऊंचाई बनाती है, जो संभावित नीचे की ओर कीमत में उलटफेर का संकेत देती है। स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर एक मोमेंटम इंडिकेटर है जिसका उपयोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों और पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स की पहचान करने के लिए किया जाता है। ट्रेडर्स निर्णय लेने के लिए डाइवर्जेंस पैटर्न्स के साथ साथ % और %D रेखाओं का विश्लेषण करते हैं।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स एक टूल है जिसका उपयोग फाइनेंशियल मार्केट्स में संभावित सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जाता है। वे फिबोनाची सीक्वेंस और रेशियोज जैसे 0.382, 0.500 और 0.618 पर आधारित है। किसी प्रवृत्ति के दौरान संभावित प्राइस रिट्रेसमेंट्स निर्धारित करने के लिए ट्रेडर्स इन स्तरों का उपयोग करते हैं। प्राइस मूव पर फिबोनाची रेशियोज लागू करके ट्रेडर्स उन स्तरों की पहचान कर सकते हैं जहां डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड में जारी रखने से पहले कीमत वापस आने की संभावना है। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले रिट्रेसमेंट लेवल्स पिछले मूल्य परिवर्तन के 38.2%, 50% और 61.8% है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स का उपयोग प्रॉफिट टारगेट्स निर्धारित करने और एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। ट्रेडर्स प्रॉफिट्स कमाने या फिबोनाची लेवल्स के करीब पोजीशन बंद करने का लक्ष्य रख सकते हैं, क्योंकि इन लेवल्स पर कीमत को सपोर्ट या रेजिस्टेंस का सामना करने की अधिक संभावना है। इसके अतिरिक्त ट्रेडर्स ट्रेडों में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए रेफरेंस पॉइंट्स के रूप में फिबोनाची लेवल्स का उपयोग कर सकते हैं। उन्हें प्राइस रिवर्सल या कंटिन्यूएशन के संभावित क्षेत्रों के रूप में विचार कर सकते हैं। अपने एनालिसिस में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को शामिल करके व्यापारी संभावित सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया में पोटेंशियल प्राप्त कर सकते हैं, प्रॉफिट टारगेट्स निर्धारित कर सकते हैं और एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स के संबंध में अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस। फाइनेंशियल मार्केट्स में प्राइस मूवमेंट्स की पुष्टि करने में वॉल्यूम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक विशिष्ट अवधि के दौरान नंबर ऑफ शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड का प्रतिनिधित्व करता है। वॉल्यूम इंडिकेटर्स ऑन बैलेंस वॉल्यूम (OBV) और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP) वॉल्यूम डेटा का एनालाइज करने में मदद करते हैं। OBV वॉल्यूम बेस्ड को इस आधार पर ट्रैक करता है कि कीमतें अधिक या कम बंद होती हैं। बढ़ती OBV खरीदारी के दबाव का संकेत देती है, जबकि गिरती OBV बिकवाली के दबाव का संकेत देती है। VWAP मात्रा के आधार पर एवरेज प्राइस को कैलकुलेट्स करता है, जो पूरे दिन कारोबार किए गए एवरेज प्राइस स्तरों की जानकारी प्रदान करता है। वॉल्यूम एनालिसिस आइडेंटिफाई एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स की पहचान करने में मदद करता है। मूल्य वृद्धि के दौरान हाई वॉल्यूम संचय का सुझाव देती है, जो मजबूत खरीदारी रुचि का संकेत देती है। इसके विपरीत कीमत में गिरावट के दौरान हाई वॉल्यूम वितरण को मदद करता है, जो बिक्री के दबाव का संकेत देती है। इसके अतिरिक्त वॉल्यूम एनालिसिस संभावित ट्रेंड रिवर्सल्स की पहचान करने में मदद कर सकता है। प्राइस और वॉल्यूम के बीच अंतर कमजोर प्रवृत्ति या संभावित उलटफेर का संकेत दे सकता है। प्राइस एनालिसिस के साथ वॉल्यूम पर विचार करके ट्रेडर्स प्राइस मूवमेंट्स की पुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, बाइंग या सेलिंग के दबाव का आकलन कर सकते हैं और पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स या कंटिन्यूएशन पैटर्न्स की पहचान कर सकते हैं। Combining indicators and building trading strategies. इंडिकेटर कन्वर्जेंस और कंफर्मेशन ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए कई इंडिकेटर्स का उपयोग करने के अभ्यास को संदर्भित करता है। जब विभिन्न इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस, ऑसिलेटर्स या वॉल्यूम इंडिकेटर्स संरेखित होते हैं और एक ही ट्रेडिंग निर्णय की ओर इशारा करते हैं, तो ये सिग्नल की विश्वसनीयता को मजबूत करता है। ट्रेडर्स अक्सर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की सटीकता बढ़ाने के लिए इंडिकेटर्स को जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए वे RSI ऑसिलेटर स्थितियों द्वारा समर्थित मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से एक तेजी के संकेत की तलाश कर सकते हैं। इस अभिसरण से सफल ट्रेड की संभावना बढ़ जाती है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का परीक्षण करने के लिए हिस्टोरिकल डेटा का उपयोग करते हुए बैकटेस्टिंग कंबाइंड इंडिकेटर्स की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है। ट्रेडर्स एनालाइज करते हैं कि स्ट्रैटेजी ने अतीत में कैसा परफॉर्म किया होगा और परिणामों के आधार पर इसे परिष्कृत किया है।
बैकटेस्टिंग स्ट्रैटेजी में सुधार के लिए स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और एरिया की पहचान करने में मदद करती है। कंबाइनिंग इंडिकेटर्स के संयोजन से पूरी तरह से बैकटेस्टिंग करके और स्ट्रैटेजीज को लगातार परिष्कृत करके ट्रेडर्स अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं, ट्रेडिंग सिग्नल्स को बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की संभावना बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक ट्रेडर की विशिष्ट प्राथमिकताएं और ट्रेडिंग स्टाइल्स होती हैं, इसलिए विभिन्न इंडिकेटर्स की खोज से ये पता लगाने में मदद मिल सकती है कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। हालांकि ट्रेडर्स को रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट कंडीशंस और इंडिकेटर्स की सीमाओं पर विचार करने की याद दिलाना महत्वपूर्ण है। कैपिटल की सुरक्षा के लिए रिस्क मैनेजमेंट हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। बाजार की स्थितियां इंडिकेटर्स की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए बाजार की बदलती गतिशीलता को अपनाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ट्रेडर्स को पता होना चाहिए कि इंडिकेटर्स की सीमाएं हैं और ट्रेडिंग निर्णयों के लिए केवल उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। व्यक्तिगत प्रयोग, रिस्क मैनेजमेंट, बाजार की स्थितियों के बारे में जागरूकता और इंडिकेटर सीमाओं की व्यापक समझ के संयोजन से ट्रेडर्स अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं और अपने ओवरऑल ट्रेडिंग दृष्टिकोण में सुधार कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको शेयर बाजार में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न टेक्निकल इंडिकेटर्स की ठोस समझ हो जाएगी, जो आपको अधिक सूचित ट्रेडिंग निर्णय लेने में सशक्त बनाएगी। देखते रहिए और आइए टेक्निकल एनालिसिस की आकर्षक दुनिया में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।